हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिंदी के जितने भी साहित्य के क्वेश्चंस हैं, साहित्य से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसमें हम लोग जितने भी कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनकी रचनाओं से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। कभी एक कभी दो क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए पहला है हमारा कबीरदास। तो कबीरदास के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ था। अब इनका जन्म वगैरह तो पूछेगा नहीं, लेकिन इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कबीर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आता है कबीर, बीजक, सुख निधन, होली, आगम, शब्द, वसंत, साखी, रक्त, रमैनी। ये सारी क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इनके निधन की बात करें तो 1518 में मगहर में इनका निधन होता है। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, इन्होंने इनको वाणी का डिक्टेटर भी बोला था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था, वाणी का डिक्टेटर इनको बोला था। फिर बात करें गोस्वामी तुलसीदास जी की, तो इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अब देखिए इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है रामचरितमानस, फिर है दोहावली, गीतावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी, कवित्त, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबे रामायण, कुंडलिया। ये सारी क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करें सूरदास की, तो देखिए सूरदास जन्म से ही क्या होते हैं, जन्मांध होते हैं, मतलब जन्म से अंधे होते हैं। ये इनको दिखाई नहीं देता, फिर भी ये मतलब साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका योगदान होता है और काफ़ी सारी कृतियाँ इनकी हैं। देखिए इनके जन्म काल की बात करें तो 1478 से लेकर 1583 ईस्वी के बीच इनका जन्म काल माना जाता है। और ये कृष्ण के उपासक थे, मतलब कृष्णाश्रयी कवि थे, ऐसा भी पूछा जाता है। सूरदास किस भक्ति के कवि थे, मतलब किस रामाश्रयी थे, कृष्णाश्रयी थे, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ये कृष्णाश्रयी थे, ठीक है, मतलब कि ये कृष्ण के उपासक थे और इनको अष्टछाप कवियों में प्रमुख माना जाता है। ठीक है, अब इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूरसागर इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसमें 1.25 लाख से अधिक पद संग्रहित थे, लेकिन अब इनके सिर्फ 7-8 हजार ही पद मिलते हैं। देखिए 1.25 लाख का मतलब होता है 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 इनके पद थे अब इस सूरसागर में। इसमें से अब हमें सिर्फ 7-8 हजार ही देखने को मिलते हैं। फिर इनकी जो अन्य प्रमुख रचना है उसमें है सूर सारावली, फिर है साहित्य लहरी। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साहित्य लहरी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है नल दमयंती, फिर है ब्याहलो, फिर है गोवर्धन लीला, फिर सूर पच्चीसी और भ्रमर गीत। ये सारी इनकी क्या है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। फिर अगले आते हैं हमारे मीराबाई जी। ये भी कृष्ण भक्त थे, कृष्ण के उपासक थे। इनका जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर में होता है। ठीक है, इनके रचनाओं की बात करें तो राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह का मायरा, राग सोरठा, मीराबाई का मलार, गरबा गीत और फुटकर पद। ये सारी क्या हैं, मीराबाई की रचनाएं हैं। अब इनमें एक गीत गोविंद का टीका नामक इनकी प्रमुख रचना है। अब देखिए यहाँ पर गीत गोविंद का टीका है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो एक दूसरी कृति है वो है सिर्फ गीत गोविंद। ठीक है, यहाँ पर है गीत गोविंद का टीका, वो सिर्फ गीत गोविंद है। जो ये गीत गोविंद है ये जयदेव की है। ठीक है, किसकी है, जयदेव की है गीत गोविंद, और गीत गोविंद का टीका है मीराबाई की। इनके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये छायावाद युगीन कवि थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, और बहुत सारी चीज़ें इनकी कृतियां हैं। ठीक है, देखिए ये छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी को। इनके जन्म की बात करें तो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में इनका जन्म होता है। इनके निधन की बात करें तो 1937 ईस्वी में इनकी कम ही उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है क्षय रोग के कारण। ठीक है, छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं उनमें प्रथम आते हैं जयशंकर प्रसाद जी, फिर आते हैं निराला जी। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, फिर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, फिर महादेवी वर्मा। ये पूछा जा सकता है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से कौन कौन शामिल है, कौन नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद टॉप पर हैं, फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। अब देखिए इनमें जो 2 महादेवी वर्मा सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनका संबंध उत्तराखंड से है। ठीक है, तो देखिए 2 इसमें पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, यह आपको याद करना है। ठीक है, अब इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें जयशंकर की, तो देखिए कामायनी है जो 1935 में लॉन्च हुई, फिर है उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य,
प्रेम पथिक, ये इनकी क्या है, काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, अन्य काव्य रचनाएं देखें तो आंसू है, लहर है, चित्राधार है और करुणालय है, ये इनकी काव्य रचना है। इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे थे, जैसे स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, कामना है, अजात शत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, राजश्री है, विशाख है, सज्जन व एक घूंट, ये सारे इनके क्या हैं, नाटक हैं। तो काव्य से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इनके बाद बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ये छायावाद के इनको महेश कहा जाता है। ठीक है, छायावाद का महेश किसको कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बोला जाता है। देखिए इनके जन्म की बात करें तो 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म होता है, और 1961 ईस्वी में इलाहाबाद यानी अभी प्रयागराज इसको बोला जाता है, यहाँ पर इनका निधन होता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो प्रमुख इनकी रचना है परिमल, अर्चना, सांध्या काकली, अपरा, गीतिका, आराधना, दो शरण, राग विराग, गीत गुंज, अणिमा, कुकुरमुत्ता, अनामिका, जूही की कली, तुलसीदास, राम की शक्ति, शिवाजी का पत्र, नए पत्रे। ठीक है, नए पते। तो ये सारे क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। अब ये सारे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा कराऊंगा, बाकी आप लोग पीडीएफ से इसको पढ़ सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी आपको, लिंक होगा इसका डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करना, टेलीग्राम पर आपको ले जाएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, फिर देखिए सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें तो देखिए इनका जन्म होता है 20 मई 1900 ईस्वी में। इनका जन्म पूछा जाता है क्योंकि सुमित्रा नंदन जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, 20 मई 1900 ईस्वी में क्या होता है, सुमित्रा नंदन पंत जी का होता है। मृत्यु की बात करें तो देखिए 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु होती है, और इनका जन्म कहाँ होता है, कौशानी में होता है, जो बागेश्वर में पड़ता है। इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उच्छ्वास, ज्योत्सना, पल्लव, स्वर्णधूल, वीणा, युगांत, गुंजन, मानसी, हार, युगवाणी, स्वर्ण किरण, युगांतर, कला एवं बूढ़ा चांद, अतिमा और उत्तरा, ये क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो ये कला एवं बूढ़ा चांद है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के लिए इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अन्य रचनाओं की बात करें तो चिदम्बरा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पतझड़ है, तारापथ है, शिल्पी है। तो आपको इनकी 2-3 याद करनी है, एक करनी है कला व बूढ़ा चांद, एक चिदम्बरा करनी है। ठीक है, और एक युगवाणी करनी है, और एक स्वर्ण धूल करनी है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए इनको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले थे, जिनमें प्रमुख अवार्ड है इनका साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को कब मिला, तो 1960 ईस्वी को मिलता है। ठीक है, 1960 को मिलता है। कला व बूढ़ा चांद के लिए जो इनकी कृति है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। फिर देखिए इनको पद्म भूषण भी मिलता है 1961 में। ठीक है, एक साल बाद इनको क्या मिलता है, पद्म भूषण भी मिलता है। इसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिलता है, जो 1968 में मिलता है चिदम्बरा के लिए। ठीक है, इसीलिए चिदम्बरा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। फिर बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध की, तो इनका जन्म होता है 1917 ईस्वी में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है। मृत्यु इनकी 1764 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, ये भी कम ही उम्र में निधन हो जाता है इनका। फिर देखिए इनके प्रमुख रचनाओं की बात करें तो देखिए चांद का मुंह टेढ़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूरी भूरी खाक धूल, चंबल की घाटी, सूखे कठोर नंगे पहाड़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रांति हो गया, लाल लाल सलाम और आदमी, मेरे मित्र मेरे सहचर, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, जलना और पक्षी और दीमक, ये सारी क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये आपको याद करनी है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो इनका जन्म होता है 1889 ईस्वी में, होशंगाबाद। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु की बात करें तो 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इनके प्रमुख रचनाओं में हिमकिरीटिनी है, हिमतरंगिणी है, युगचारण है, समर्पण, मरण ज्वार, बिजुरी काजल आज रही, माता, वेणु लो गुंजे धरा, समय के पांव, साहित्य का देवता, ये सारे इनके क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए इनको भी काफ़ी सारे पुरस्कार मिले थे, जिनमें पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो इनको मिला 1955 में हिमतरंगिणी के लिए। ठीक है, फिर इनको पद्म भूषण मिलता है 1963 में। बाद में इन्होंने क्या कर दिया था, इसको लौटा दिया था, क्योंकि जो हिंदी भाषा थी उसको राजभाषा का दर्जा मिला था। तो ये इसी के इसमें विवाद चला था हिंदी राजभाषा को लेकर, तो इसी के उपलक्ष्य पर इन्होंने अपना पद्म भूषण क्या कर दिया था, वापस लौटा दिया था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर मंगलेश डबराल जी की बात करें तो इनका जन्म 16 मई 1948 को काफलपानी गांव टेहरी में इनका जन्म होता है। ये भी बेसिकली उत्तराखंड से रिलेटेड है। मृत्यु की बात करें तो 9 दिसंबर 2020 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके 5 काव्य संग्रह हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है पहाड़ का लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, आवाज़ भी एक जगह है। ये इनकी क्या है 5 काव्य संग्रह हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गद्य संग्रह की बात करें तो लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, एक बार आयोवा, ये इसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो ये इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपको याद करनी है।
फिर देखिए राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो उत्तराखंड के इतिहास में इनका बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो इतिहास में हो या साहित्य में हो, इनका क्या है बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए सांकृत्यायन जी की बात करें तो 1893 ईस्वी में इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे, तो ये भी पूछा जा सकता है। इनकी भी 4 कविताएं संग्रह थी, ठीक है, कविता संग्रह में इनका मुख्य है एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये इनकी क्या है कविता संग्रह है। बाकी इनके और रचनाओं की बात करें तो घुमक्कड़ शास्त्र, सतमी के बच्चे, जीने के लिए, सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर और इनकी और रचनाएं हैं भागो नहीं दुनिया बदलो, किन्नरों के देश में, मधुर स्वप्न, कनैल की कथा, बहुरंगी मधुपरी, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट कथाएं हैं, मतलब इनकी रचनाएं हैं। फिर देखिए इनको भी पुरस्कार मिले थे, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो इनको 1958 ईस्वी में मिलता है, जो इनकी कृति थी मध्य एशिया का इतिहास, इसके लिए इनको मिलता है। फिर इनको पद्म भूषण भी मिलता है 1963 में, ठीक है, 1963 ईस्वी में इनको क्या मिलता है पद्म भूषण भी मिलता है। फिर बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म होता है 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया के छपरा गांव में, ठीक है। मृत्यु की बात करें तो 1779 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है। इनका जो मूल नाम था, बचपन का नाम, वो था वैद्यनाथ द्विवेदी, ठीक है। 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से इनको ज्योतिषाचार्य की उपाधि मिली थी, ठीक है, काशी विश्वविद्यालय ने इनको ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी थी। इनकी रचनाओं की बात करें तो अशोक के फूल 1948 में इनकी रचना आई, बाणभट्ट की आत्मकथा 46 में आई, चारु चंद्रलेख, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, एक कुत्ता और एक मैना, शिरीष के फूल, ये क्या है इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है। ये जो इनकी रचना है कल्पलता, तो ये कल्पलता से लिया गया है एक पाठ। हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, कुटज, कल्पलता, विचार व वितर्क, ये सारी इनकी क्या है इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट साहित्य क्षेत्र में जो कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, जिनका सबसे बड़ा नाम आता है वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। इनका मूल नाम है धनपत राय श्रीवास्तव, ठीक है। जन्म की बात करें तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी में बनारस के लमही गांव में इनका जन्म होता है। 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर बात करें इनके जो उपन्यास हैं, जो इनका पहला उपन्यास था वो आया था सेवा सदन। फिर अन्य उपन्यासों में है प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और अहंकार। अब आपको याद क्या क्या करना है? सेवा सदन याद करना है, प्रेमाश्रम याद करना है, रंगभूमि याद करना है, कर्मभूमि याद करना है, निर्मला भी याद करना है, गोदान और गबन भी याद करना है, और मंगलसूत्र भी याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है मंगलसूत्र। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्या है इनका अधूरा उपन्यास है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो ये है मंगलसूत्र। फिर है कायाकल्प, प्रतिज्ञा, अहंकार, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर इनके कहानी संग्रह में हम देखें तो पंच परमेश्वर और दो बैलों की कथा, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जो हमारे क्या बोलते हैं यूबीएससी बोर्ड वाले हैं। यूबीएससी बोले तो जो सेंट्रल बोर्ड वाले, मतलब जो स्टेट लेवल में बोर्ड वाले होते हैं ना, जो एग्जाम यूके बोर्ड वाले होते हैं, तो यूबीएससी बोर्ड वाले जो होंगे, उत्तराखंड बोर्ड वाले, तो उन्होंने पढ़ी होगी पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा और नमक का दारोगा। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, ठीक है। तो ये सारे इनकी क्या है कहानी संग्रह हैं। काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने इंक्लूड करा है। फिर बात करें महादेवी वर्मा की, तो छायावाद में इनका प्रमुख स्थान है। इनके जन्म की बात करें तो 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म होता है, लेकिन इनका संबंध बेसिकली अल्मोड़ा से है, ठीक है, मतलब उत्तराखंड से इनका संबंध है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर निधन की बात करें तो 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका निधन होता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं निहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, अग्नि रेखा है, दीप शिखा है, सप्तवर्णा है, अतीत के चलचित्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्मृति की रेखाएं, ये दोनों इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, चिंतन के क्षण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको काफ़ी सारे अवार्ड मिले थे, जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी को मिले। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा के लिए 1982 ईस्वी में, पद्म विभूषण मिला 1988 ईस्वी में, पद्म भूषण मिला 1956 ईस्वी में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1979 ईस्वी में। तो ये सारे आपको याद करने हैं फैक्ट। फिर बात करें गौरा पंत शिवानी जी की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म होता है 1923 ईस्वी में राजकोट में। मूल रूप से ये अल्मोड़ा की निवासी थी, ठीक है। इनका निधन होता है 2003 ईस्वी में। अब इनके रचनाओं की बात करें तो 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी, भैरवी, स्वयं सिद्धा, आकाश, रीति विलाप, कैंजा, कालिंदी, कृष्णा कली,
फिर कहानी संग्रहों में बात करें तो झरोखा, पुष्पहार, विषकन्या, ये विषकन्या इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मृणमाला की हंसी, अपराधीन, ठीक है, ये सारे इनके क्या हैं, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। फिर देखिए 1779 ईस्वी में इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान मिला, 1981 में इनको पद्मश्री सम्मान मिला और 1997 में हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको मिलता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे। फिर सैलिस मटियानी जी की बात करें तो इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है साहित्य के क्षेत्र में। इनका मूल नाम था रमेश चंद्र मटियानी। इनका जन्म होता है 1931 को अल्मोड़ा के बाड़ेछीना गांव में। निधन की बात करें तो 2001 में इनका निधन होता है। उपन्यास है इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट, बोरीवाली से बंदर, बोरी बंदर, ठीक है, बोरीवाली से बोरी बंदर इनका प्रमुख उपन्यास है। कबूतर खाना है, चौथी मुट्ठी, छोटे छोटे पक्षी, उगते सूरज की किरण, माया सरोवर, दो बूंद जल, आकाश जितना कितना अनंत है, स्पर्श गंधा, अर्धकुंभ की यात्रा, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट क्या है, उपन्यास हैं। इनके कहानी संग्रह में बात करें तो दो दुखों का एक सुख, चील, भविष्य और मिट्टी, बर्फ की चट्टानें, नाच जमूरे नाच, प्यास और पत्थर, ये इनकी प्रमुख क्या है, कीर्तियां हैं। फिर बात करें पीताम्बर दत्त बड़थवाल की, तो इनका जन्म 1901 को पौड़ी के पाली गांव में होता है। इनकी मृत्यु 1944 ईस्वी में होती है। इनकी प्रमुख रचनाओं में आता है गोरखवाणी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामानंद है, गद्य सौरभ है, रैदास की सखी, कबीर ग्रंथावली, कबीर की सखी, रूपक रहस्य है, मकरंद है, प्राणायाम, विज्ञान और कला है, ध्यान से आत्मचिकित्सा, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। फिर बात करें हरिशंकर परसाई जी की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में होता है और 1995 में इनका निधन हो जाता है। इनकी रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम की जीव, रानी नागफनी की कहानी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तट की खोज, ज्वाला और जल, भूत के पांव पीछे, ये भी इंपॉर्टेंट है, सदाचार के ताबीज, प्रेमचंद के फटे जूते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कहानी आपने स्कूल में पढ़ी होगी, पगडंडियों का जमाना, ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते आपने पक्का पढ़ा होगा, तिरछी रेखाएं, वैष्णव की फिसलन, ये सारे क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर अगले बात करें तो जो उत्तराखंड के इतिहास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मनोहर श्याम जोशी जी। ये कवि और कहानीकार के साथ साथ ये मतलब नाटक हो गए, फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। फिर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म होता है 1933 को, अजमेर के, मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी थे। इनका निधन 2006 ईस्वी में होता है, ठीक है। फिर बात करें इनके धारावाहिकों की, इन्होंने काफ़ी सारी धारावाहिक जो सीरियल्स होते हैं वो बनाए, जिनमें हम लोग, बुनियाद, नेताजी कहीन, ये इंपॉर्टेंट है, हमराही, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करने हैं। इनके उपन्यासों की बात करें तो इनका प्रमुख उपन्यास आता है क्याप, जो कुमाऊनी भाषा में है, ठीक है, क्याप क्याप हो जाता है ना, वैसे ही कुरु कुरु स्वाहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कश्यप, ठीक है, कश्यप भी इनकी कुमाऊनी भाषा में है। फिर मैं कौन हूँ मैं, हमजाद टाटा प्रोफेसर, ये इनकी क्या है, उपन्यास हैं। हिंदी फिल्मों में बात करें तो पापा कहते हैं, अप्पू राजा, ये क्या है, इनकी फिल्में हैं। फिर बात करें आगे तो इनके उपन्यासों में इंपॉर्टेंट आता है, उपन्यासों में है हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लेना, डबल स्टार कर लेना। सिल्वर वेडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज का समाज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए 2005 ईस्वी में इनको क्या मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है क्याप के लिए, ठीक है। क्याप के लिए इनको 2001 जो एक में क्याप रिलीज हुआ उसके लिए इनको 2005 में क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर बात करें शेखर जोशी की, तो इनका जन्म होता है 1932 को अल्मोड़ा सोमेश्वर के ओलिया गांव में, निधन होता है 4 अक्टूबर 2022, रिसेंटली इनका निधन हुआ। नौरंगी बीमार, कोसी की घटवार, हलवाह, साथ के लोग, मेरा पहाड़, दाजू, बदबू, समर्पण, मेंटल, सध्यात्री, डांगरी वाले बच्चे का सपना, आदमी का डर, चिंटी के पर, प्रश्नवाचक आकृतियाँ, ये सारी क्या है, इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, जिनमें से आपको याद करना है मेरा पहाड़, दाजू हो गया और हो गया हमारा आदमी का डर, ठीक है, ये सारी इनकी याद करनी है, प्रमुख कृतियाँ हैं। फिर देखिए एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह है इनका। गलता लोहा आपने पढ़ा होगा, जिसका मुख्य पात्र क्या है, मोहन है, ठीक है, मोहन क्या है, गलता लोहा का मुख्य पात्र होगा। ये गलता लोहा भी क्या है, एक कहानी है जो एनसीईआरटी में देखने को मिलती है। 1987 को इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिलता है। 1997 को पहला सम्मान एंड मैथिली शरण गुप्त सम्मान इनको मिलता है। 1995 को इनको साहित्य भूषण मिलता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बात करें मन्नू भंडारी की, तो इनका जन्म 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानुपुरा गांव में हुआ था और इनका निधन भी हाल ही में हुआ 15 नवंबर 2021 को। मन्नू भंडारी का मूल नाम पूछा जाता है तो महेंद्र कुमार इनका मूल नाम था।
इनकी कहानी संग्रहों की बात करें तो त्रिशंकु, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, ये क्या है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नायक खलनायक, तीन निगाहों की एक तस्वीर, अकेली क्या है इनकी कहानी का मुख्य पात्र है जिसकी एक है सोमा बुआ, ठीक है। जो अकेली इनकी क्या है कहानी संग्रह है, इसमें इनका जो कहानी का मुख्य पात्र है वो है सोमा बुआ, ठीक है। आपका बंटी इनका उपन्यास है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट करके डबल स्टार कर लेना, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका बंटी। फिर एक और उपन्यास है इनका महाभोज। फिर बात करें आगे तो देखिए एक इंच मुस्कान, बिना दीवारों का घर, रजनी निर्मला स्वामी, ये सारी क्या है इनके कृतियां हैं। तो ये थे आज के। देखिए जो मन्नू भंडारी जी है ना, इनको क्या मिलता है, मन्नू भंडारी जी को भी एक पुरस्कार मिलता है, ठीक है। अब देखिए कौन सा पुरस्कार इनको मिला था, 2008 ईस्वी में व्यास सम्मान से इसको सम्मानित किया गया था। जो इनकी एक कहानी थी, ठीक है, एक कहानी यह भी, आत्मकथा के लिए इनको क्या मिला था, व्यास सम्मान मिला था, ठीक है। व्यास सम्मान मिला था एक कहानी यह भी के लिए, ठीक है। तो ये थे गाइज आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब इसमें हमने साहित्य के जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको देखा, प्रमुख कवि और उनकी कीर्तियों को हमने यहाँ पर देखा। होप करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसमें से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग इजीली कर देंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो और पीडीएफ लेके जल्दी से तैयारी करो, क्योंकि आज के बाद 2 ही दिन बचे हैं, तो 2 दिन में कितना ही पढ़ लोगे, तो थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाएगा। बाकी होप करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय गाइज।